अगर किसी श्राप को तोड़ने की ताकत मिल जाए तो क्या आप उसकी कीमत चुकाने की हिम्मत कर पाएंगे? हेलो माय स्टोरी लवर्स, आप देख रहे हैं आदिव स्टोरीज, जहां की स्टोरीज आपके दिल को छू जाती है। समंदर के किनारे खड़ा वह पुराना लाइट हाउस अब किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। उसकी दीवारों पर नमक की मोटी परत जम चुकी थी और ऊपर जंग लगा लोहे का दरवाजा आधा खुला रहता था। उसी लाइट हाउस की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ जलपरियां रोती हैं। ज्यादातर लोग इसे किसी पागल की लिखावट समझकर आगे बढ़ जाते, लेकिन समीर रुक गया। वह एक रिसर्चर था, प्राचीन कथाओं और समुद्री रहस्यों पर काम करने वाला। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा थी। शाम गहराने लगी। समंदर की लहरें अब अजीब ढंग से टकरा रही थी, जैसे भीतर कहीं कोई कराह रहा। समीर ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। तभी हवा में एक ठंडक उतर आई। उसे लगा जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा, धीमा लेकिन दिल को चीर देने वाली रोना। अगले दिन कई दिनों तक समीर ने पुराने दस्तावेजों, नाविकों की डायरियां और भूली बिसरी कथाओं को खंगाला। हर कहानी एक ही जगह पर आकर रुक जाती थी, एक प्राचीन श्राप। कहा जाता था कि सदियों पहले समंदर की रानी जलपरी ने इंसानों पर भरोसा किया था, लेकिन उसी भरोसे ने उसे बर्बाद कर दिया। एक लालची राजा ने उसकी शक्ति पाने के लिए उसे धोखे से पकड़वाया। जब रानी ने विरोध किया तो एक काले जादूगर ने उसे श्राप दे दिया, वह पत्थर बन जाएगी और जब तक कोई इंसान सच्चे दिल से सबसे बड़ी कुर्बानी नहीं देगा, वह फिर कभी जीवित नहीं होगी। लोग कहते थे रानी आज भी समंदर की गहराइयों में पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी है और हर रात उसकी पीड़ा लहरों के साथ लाइट हाउस तक पहुंचती है। वही रोना, वही फुसफुसाहट। एक रात समीर अकेले नाव लेकर समंदर में उतरा। आसमान पर बादल थे, चांद आधा छुपा हुआ था। अचानक नाव बीच समंदर में रुक गई। चारों तरफ नीली सी रोशनी फैल गई। पानी के नीचे कुछ चमका। पत्थर की एक स्त्री आकृति, बंद आंखें, होठों पर जमी हुई चीख। जैसे ही समीर ने उसे देखा, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम ही चुने गए हो। समीर की सांसें तेज हो गई। मैं तुम्हें कैसे आजाद करा सकता हूं? आवाज भारी और थकी हुई थी। श्राप टूट सकता है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। कौन सी कीमत? पानी हल्का सा कांपा, जो तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। समीर को लगा जैसे समंदर उसकी धड़कनें सुन रहा। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसकी माँ जिसने उसे अकेले पाला था, उसका सपना, एक ऐसी खोज जो उसे अमर बना दे, और उसका सबसे बड़ा डर था अकेलापन। अगली रात वह फिर लौटा। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला। अगर मैं तुम्हें जिंदा कर दूं, उसने कहा, तो क्या ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? हाँ। आवाज में पहली बार उम्मीद थी। मेरी प्रजा आजाद होगी, समंदर का रोना रुक जाएगा। समीर ने आंखें बंद की। तो मेरी कीमत मेरी यादें होंगी। कौन सी यादें? मेरी माँ की, मेरी बचपन की, मेरी पहचान की। समंदर एकदम शांत हो गया। फिर तेज रोशनी फूटी। समीर को लगा जैसे उसके दिमाग से यादों को कोई खींच रहा हो। माँ का चेहरा धुंधला पड़ गया। अपना नाम याद रखना मुश्किल हो गया उसके लिए। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने चीख नहीं मारी। अचानक पत्थर की मूर्ति में दरारें पड़ी। एक चीख गूंजी जो दर्द से आजादी में बदल गई। रानी जलपरी जीवित हो उठी, बाल लहरों जैसे, आंखों में चमक और सदियों का दर्द। उसने समीर को देखा और चुप हो गई। तुमने मुझे बचा लिया, उसने कहा, लेकिन तुम? समीर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, लेकिन शायद यही कीमत थी। सुबह समंदर शांत था। लाइट हाउस की दीवार से वो वाक्य मिट चुका था। समीर किनारे बैठा था, हाथ में एक पुराना रिकॉर्डर लिए। उसे याद नहीं था कि वो यहाँ क्यों आया है, बस इतना महसूस हो रहा था
कि उसने कुछ बड़ा खो दिया है। दूर समंदर में एक जलपरी उसे देख रही थी, आंखों में कृतज्ञता और उदासी। वो जानती थी आजादी की कीमत किसी और की पहचान थी। सो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है आपसे कि अगर किसी की आजादी आपकी अपनी पहचान छीन ले तो क्या फिर भी आप उस कीमत को चुकाने का साहस कर पाएंगे? सो फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको आदिव स्टोरीज की स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके जरूर बताया करें आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू।